गुड आफ्टरनून पूजा। पहले तो आपके चैनल को 2 साल हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट आपको, आपके पूरे टीम को। रही बात, देखिए मिड कैप में आपको अभी सिलेक्टिव होना है, क्योंकि अप्रैल से जो मार्केट में तेजी आई थी उसमें भरपूर तेजी हमने स्मॉल और मिड कैप में देखी थी। इनफैक्ट मिड कैप्स ने लार्ज कैप काफी सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया था। आप अगर म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे तो स्मॉल कैप के जो मिड कैप फंड्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन अभी मौका अभी दिख रहा है बाजार में, जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, एफआईएस की सेलिंग दिख रही है। मेरे ख्याल से देखिए अभी गिने चुने मिड कैप्स पे ही आपको बेट लगाना है, और जहां पे 100, 200, 300% की अपसाइड ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे मिड कैप्स में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। क्योंकि देखिए एक बार सिग्निफिकेंट अल्फा जनरेशन के बाद उसके ऊपर का जो इंक्रीमेंटल अपसाइड होता है वो काफी लिमिटेड होता है। तो रिटेल निवेशकों को थोड़ा सा ध्यान रख के सिलेक्टिवली निवेश करना है। ऐसा नहीं कि मौके नहीं है, अभी भी बाजार में अच्छे मौके हैं। अभी तो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी शुरू हो जाएंगे, तो हमारा मानना है कि सिलेक्टिवली निवेश करने के मौके बनेंगे, और सिलेक्टिवली आपको मिड कैप में डेफिनेटली अपना फोकस जारी रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पावर की बात करें, अडानी पावर की बात करें, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको पिछले 2 साल में देखने को मिला है। नंबर्स अच्छे थे, मार्केट ने इन कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन दी थी, लेकिन इस लेवल पे हम फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करेंगे। जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि अडानी पावर का जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो भी काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है। समर सीजन में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट जनरेशन हुई थी, तो मैं समझता हूं कि जिनके पास है वो होल्ड करे। करीबन अडानी पावर में हमारा लक्ष्य करीबन 400 रुपया है। और सीजी पावर की बात करें तो सीजी पावर में भी फ्रेश बाइंग न करे। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। बहुत कंपनीज में मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़े कंसोलिडेट हो, क्योंकि ऑलरेडी अपसाइड काफी सिग्निफिकेंटली ऑलरेडी हो चुकी है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कंपेयर करें तो बहुत ही स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। और ये मेन कारण ये है कि अभी भी काफी ऐसे बैंक्स है जो वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 10-12% कंटिन्यू होता है तो कॉर्पोरेट डिमांड, रिटेल डिमांड ये बहुत ही तेजी से FY24 में आपको देखने को मिलेगी। रही बात इंडियन बैंक की, तो देखिए पहला तिमाही तो इनका बहुत ही दमदार आ गया था। नॉर्मली सेकंड क्वार्टर के बाद क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा पिकअप होता है और सेकंड हाफ में तो और अच्छे नंबर्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे। अगर थोड़ी सी गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिलती है तो खरीदने का मौका समझ लीजिए। मुझे लगता है 460, 470 ऐसा एक लेवल है जहां पे एटलीस्ट एक साल में आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे जिनके पास है वो तो होल्ड करे, और जिनको खरीदना है उनको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यूज करके यहाँ पे थोड़ी पोजीशन ऐड करनी चाहिए। पूजा, आपने सही कहा कि देखिए टूरिज्म सेक्टर बहुत ही तेजी से चल रहा है, और हालांकि इंडियन होटल का शेयर 190% जरूर बढ़ा है। बट आपको एक बात समझनी चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन है, और मुझे लग रहा है कि इस साल अभी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, नवंबर तक G20 चलेगा, प्लस जो अक्टूबर टू दिसंबर का पीरियड होता है वो नॉर्मली एक बड़ा बम्पर सीजन होता है टूरिज्म कंपनीज के लिए। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे अगर थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो 408, 409 का रेट चल रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा निवेश बनता है। मेरे ख्याल से 450, 460 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्रकार की ARR की रूम्स की वैल्यू बढ़ रही है और जिस प्रकार से फिक्स कॉस्ट मोरलेस सिमिलर रह चुके हैं, आपको बहुत बड़ी छलांग प्रॉफिटेबिलिटी में इस कंपनी में देखने को मिलेगी। और ये डेफिनेटली एक सस्टेनेबल बिजनेस लग रहा है। बहुत समय के बाद सप्लाई जो इंडस्ट्री में है वो काफी कम है और डिमांड काफी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। तो 400 और 408 के करीब अगर कोई चाहे तो थोड़ा सा क्वांटिटी एक्यूमुलेट करे। साल भर में मुझे लग रहा है कि 450, 460 पॉसिबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मजगांव डॉक में अभी जो प्राइस रेंज चल रहा है वहां पे थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि 800% ऑलरेडी स्टॉक चला है। बट अगर मैं अगले 1.5-2 साल की बात करूं तो देखिए ऑलरेडी 4,500-5,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, और डिफेंस एक मल्टी ईयर थीम है। मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल ये कंपनीज को ऑर्डर मिलती रहेगी, और गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है इससे इनको काफी फायदा होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मजगांव डॉक में किसी को पोजीशन प्ले करनी है तो मेरे ख्याल से कभी भी कोई मार्केट में करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। बट हाँ, 1.5 साल का नजरिया रखिए। हमको लग रहा है कि करीबन 23-2400 का एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल लग रहा है। बट यहाँ पे डेफिनेटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे स्टॉक में कोई भरपूर तेजी शॉर्ट टर्म में हो। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा प्राइस अगर गिरता है तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 15 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखना क्या जरूरी है। लेकिन अविनाश जी का जो रिकमेंडेशन आया है, थोड़ा समय की कमी है इसलिए हम आपके सामने वो राय रख देते हैं। होल्ड करके रखिए। अगर आप मुनाफे में हैं तो 33 रुपए के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सूजलॉन में। ये अविनाश जी की राय है।